हेलो फ्रेंड्स। अगर आप पे पुलिस ने भी झूठा केस किया हुआ है या फिर आपको झूठे मुकदमों के अंदर फंसा के रखा हुआ है, जैसे कि मर्डर केसेस में, 120 बी आईपीसी केसेस में, या फिर कॉमन इंटेंशन केसेस के अंदर, या फिर एनी अदर केस के अंदर आपको पुलिस ने झूठे केसों के अपने षड्यंत्र के अंदर फंसाया हुआ है और वो हर दिन या आए दिन आपके घरों पे आते रहते हैं या फिर आपसे एक्सटॉर्शन के रूप में या फिर आपसे पैसे की डिमांड करते हैं बहुत सारे, या फिर वो आपको झूठे वादे देते हैं कि वो आपको बचा लेंगे, तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और वो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ वो आपको ये वीडियो जानकर पूरा पता पड़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम, जय बालाजी की। तो साथियों, मैं रोहन मालावत आप सभी के साथ में हूँ और आज मैं एक नए केस के साथ में आप सभी से बात करने आया हूँ इस वीडियो के वे के रूप में, जो कि एक बहुत ही ब्रिलियंट केस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है, जो कि पास आउट हुआ है 8 फरवरी 2024 को। केस का नाम है पंकज वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में बेसिकली 3 अक्यूज थे। एक अक्यूज बित्ती देवी थी और 3 अदर अक्यूज थे, जिसका नाम मेन जो अपना इसमें पेटिशनर है वो है गोलू अक्यूज्ड। गोलू अलाइस पंकज, इसका पंकज शॉर्टकट नाम दिया गया है। इसके अंदर इसने 2 बेल की पिटीशन लगाई थी पहले, बट उसकी फर्स्ट बेल की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके ग्राउंड्स बहुत ही फ्रिवोलस केस था। उसके ग्राउंड्स कोई मतलब मिस हैपनिंग भी केस के अंदर नहीं हुई थी। बाद में कोर्ट ने अपने ट्रायल को कंक्लूड करते हुए ये कहा कि ये बेल और ये पिटिशनर को बेल मिलनी ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर उसके काउंसल द्वारा यानी कि वकील द्वारा सारे फैक्ट्स को क्लियरली प्रूव किया गया है। और वो फैक्ट्स उसने क्या प्रूव करे थे वो भी आज अपन जान लेते हैं। तो इस केस के अंदर काउंसिल ने क्लियरली ये कहा कि इस केस के अंदर इसके पैराग्राफ 4 के अंदर क्लियरली कोर्ट ने क्या स्टेटमेंट दिए वो मैं पहले वो पढ़ के बताता हूँ। तो कोर्ट ने इसके अंदर इस पैरा में क्या कहा, पैरा 4 के अंदर, दैट देयर इज एलिगेशन अगेंस्ट अननोन अक्यूज्ड, यानी कि किसी अक्यूज का नाम नहीं दिया है, इन द एफआईआर दैट ऑन 13/1/2023 एट अबाउट 11 PM ब्रदर ऑफ द इन्फॉर्मेंट, जिसने कंप्लेंट करी है, जिसने कंप्लेंट एफआईआर लॉन्च करी है, उसको इन्फॉर्मेंट कहा गया है। वो 25 साल का बताया गया है। वो घर से बाहर गया, खाना खाने के बाद में घूमने के टहलने के लिए गया, बट वो घर नहीं आया। और उसके बाद में क्या होता है, इन्फॉर्मेंट को पता लगता है कि सुबह 6 बजे उसकी डेड बॉडी वो एक घास के मतलब बुशिश के अंदर चेक करते हैं, वो देखते हैं, वो पाते हैं, और वो उसका सर ईंट के भट्टे से कुचला हुआ होता है। तो इस केस को सेक्शन 302 यानी कि मर्डर की डेफिनेशन में और उसके मर्डर के ट्रायल चले, और 120 भी आईपीसी के अंदर 3 अक्यूज जो मैंने पहले बताए थे, पेटिशन 1, 2, 3, ठीक है, और अपना मेन है थर्ड अक्यूज। और वो अक्यूज इनोसेंट ही है, लेकिन इसके अंदर पुलिस के गलत इन्वेस्टिगेशन को आधार मानते हुए और सिर्फ एक साइड पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए पूरा का पूरा केस अक्यूज के अगेंस्ट चला गया। बट फिर भी इसके अंदर उसका काउंसल इतने स्ट्रॉन्ग माइंड का था और उसने इतने अच्छे फैक्ट्स रखे कि उसको डेफिनेटली कोर्ट को उसको बेल ग्रांट करनी ही पड़ी। तो आगे चलते हैं। इसके अंदर कोर्ट ने पूरा बता दिया कि एफआईआर का, इसमें इस पैरा के अंदर क्लियरली बताया कि एफआईआर में कोई अक्यूज का नाम दिया नहीं। तो पहला ग्राउंड तो बेल का ये बन गया कि इस एफआईआर में अपने अक्यूज का नाम था ही नहीं। तो फर्स्ट ग्राउंड बेल का कंप्लीट है कि अगर आपके अक्यूज का कोई नाम नहीं या इस पर्सन का नाम एफआईआर में लॉन्च नहीं है तो कोई ये हम अजम्पशन नहीं कर सकते और सस्पिशन के बेसिस पे हम किसी को भी ट्रायल के अंदर इनिशिएट नहीं कर सकते। ये कोर्ट की मेंटेलिटी होती है, कोर्ट के ग्राउंड्स भी होते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल होता है कोर्ट का जो हर किसी इंसान को फॉलो करना पड़ता है। वो या तो फिर एडवोकेट हो या फिर खुद जज साहब भी हो, और पुलिस तो बिल्कुल, वो पुलिस तो पता नहीं क्या सोच चलती रहती है, ना ये लोग जानते लॉ को और ना तो ये फॉलो करते प्रोटोकॉल्स को। इनको भले रक्षक कहते हैं लेकिन ये असलियत में भक्षक ही हैं, और ये सिद्ध रूप से बहुत ही अनेकों जजमेंट्स में कोर्ट ने भी प्रूव किया हुआ है, और वकीलों को जरूरत है ही नहीं, वकीलों के सब जानते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी के अगले पैरा में यानी पैरा 5 के अंदर लास्ट 4th लाइन में अगेन कोर्ट ने क्या कहा कि लर्न काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट हैज सबमिटेड दैट द, अब इसमें
एप्लीकेंट की काउंसिल की बात हो रही है, यानी कि उसके वकील की बात हो रही है। उसने क्या सबमिट किया कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ हैज रिकॉर्ड फॉल्स स्टेटमेंट्स अगेंस्ट द एप्लीकेंट ओनली टू वर्क आउट द केस, यानी कि केस चलाने के चक्कर में उसने गलत बयान को दर्ज किया एफआईआर के अंदर। और इसके बाद में और कोर्ट ने क्या कहा, नो वन हैज सीन द इंसिडेंट, किसी इंसान ने कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं होते हुए देखा जिसके अंदर अक्यूज को का कोई ट्रायल चला हो। और इसमें कोर्ट ने और क्या कहा, ऑल ऑफ देम हैज एक्सप्रेस अप्रेंशन दैट द एप्लीकेंट इज सन ऑफ वित्ती, जो कि अक्यूज फर्स्ट को कहा गया है इसमें बताया। और उसके बाद में कहा है कि उसका कुछ वो कोई इनका फैमिली इश्यूज था, मैटर था, वो अदर मैटर था। बट इस केस के अंदर वो इंसान जो इन्फॉर्मेंट का भाई था, जो डिजीज इंसान हो चुका है, वो घर के बाहर गया, उसकी सुबह मृत्यु पाई गई घर के बाहर, वो मर्डर उसका हो गया था। और उस इन बिटवीन रात के टाइम से लेकर सुबह के टाइम तक कोई भी ऐसा एविडेंस ये तो ना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर प्रूव कर पाया, ना तो प्रोसिक्यूशन साइड प्रूव कर पाया कि अक्यूज ने ही उसका मर्डर किया था। तो ये फ्रिवोलस ग्राउंड्स है, इससे कोई अजम्पशन नहीं बैठ सकता। और आगे भी इस केस को मतलब एज जोक ही ट्रीट करके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अल्टीमेटली बेल तो ग्रांट करी है। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका काउंसल या फिर आपका वकील अगर वीक है तो वो आपके सामने आपको एक तरह से पपेट शो कर देगा और कोर्ट में आपका मजाक उड़ा देगा। आपका पैसा भी जाएगा, आपका टाइम भी जाएगा, और आपका कीमती समय जो कभी दोबारा लौट के नहीं आएगा वो बिल्कुल निश्चित तौर पे जाएगा ही जाएगा। अभी आपको तय करना है कि आप किसे चुनते हैं, वो आपके ऊपर है। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। अब इसी केस के अंदर जो सेकंड अक्यूज था उसको जब कोर्ट ने इन्हीं सब्जेक्ट मैटर के सेक्शन के ऊपर कोर्ट ने उसको बेल ग्रांट करी थी, तो कोर्ट का स्टेटमेंट क्या था स्पेसिफिकली, जो पैरा 3 में बताया गया है कि जो एप्लीकेंट है वो इनोसेंट है और उसको फॉल्सली इम्प्लीकेट करके इस केस के अंदर प्रेजेंट किया गया है बेसिकली। ठीक है, और ये सबमिट किया कि एप्लीकेंट का नाम ही नहीं है एफआईआर में, और वो उसको गलत तरीके से इसमें इंटरप्रेट किया गया है केस के अंदर फंसाने के बेसिस मंशा से, इंटेंशन से। और ऑन द बेसिस सस्पिशन वी कैन नॉट ट्रायल और वी इनिशिएट अ ट्रायल अगेंस्ट द अक्यूज्ड। ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने और भी कहा कि नथिंग इंक्रिमिनेटिंग हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द पोजेशन ऑफ द एप्लीकेंट। तो कोई भी ऐसा आपत्तिजनक या इंक्रिमिनेटिंग सब्सटेंस कोर्ट को नहीं रिकवर कर पाए या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिकवर नहीं कर पाए फ्रॉम द पोजेशन ऑफ द एप्लीकेंट। तो इसके अंदर क्लियरली उस सेकंड अक्यूज्ड को बेल मिल गई। अब लास्टली कोर्ट ने जब मेन अक्यूज्ड को जिसके खिलाफ जिसने इनिशिएट केस किया है उसको जब बेल ग्रांट करी थी, तो उसमें क्या कहा था, ये बहुत ही रिमार्केबल स्टेटमेंट है कोर्ट का। तो कोर्ट ने कहा था कि कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ द ऑफेंस एविडेंस कॉम्प्लिसिटी ऑफ द अक्यूज्ड। ठीक है, यानी कि मेल जोल या फिर आप कह सकते हैं कि ना इसका मतलब खिचड़ी बन गई एक तरह से अक्यूज्ड की। पूरे इस केस के अंदर पता ही नहीं पड़ा कि उसमें ट्रायल चल रहा है, उसमें सेक्शन लगा दिए। और मेन चीज़ जो हमारे ट्रायल की जो कमी है अपने इंडियंस कोर्ट की और जो पुलिस ऑफिसर्स की, कि हम बात ज़्यादा मानते हैं और एफआईआर वो इंसान लिखता है जिसको ना तो लॉ का नॉलेज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग कराते हैं पुलिस के अंदर और कुछ नहीं कराते, बेसिक सेक्शंस पढ़ाते हैं और सेक्शन की इनको कुछ भी याद नहीं रहता। इनको सेक्शन का याद रहता है कि 154 के अंदर अपन को एफआईआर दर्ज करनी है, फिर 164 में स्टेटमेंट का रिन्यू करना है, चार्जशीट बनानी है। बट चार्जशीट क्रेडेंशियल इनको पता नहीं है, इसेंशियल्स पता नहीं है, इसकी प्रेवलेंस क्या है कोर्ट के सामने कुछ पता नहीं होता है। और एक ही चार्जशीट जो पुलिस वाला कांस्टेबल लिखता है वही चार्जशीट आपको एंड ऑफ द ट्रायल यानी कि अंत तक ट्रायल की आपके केस के चलती रहेगी, सिर्फ वो एक चार्जशीट। और एक चार्जशीट पे एक जज की मंशा ऐसी हो जाती है, उसका माइंडसेट ऐसा रहता है कि या तो ये कल्प्रिट है, या तो ये विक्टिम है, या फिर वो अक्यूज्ड है। तो जो पुलिस वाले जो काम करते हैं ये बिना कुछ सोचे समझे वो एक इंसान का फ्यूचर दांव पे लगा देते हैं। तो ऐसे पुलिस वालों से आपको बच के रहना है, और बच कर तो क्या कहेंगे उसके उनके खिलाफ आपको एक्शन लेना है। और वो एक्शन आपको पता है क्या कौन लेगा, कैसे लेगा, आप सब समझदार हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी केस के अंदर। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि कीपिंग इन व्यू द अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंक्लूजन्स ऑफ ट्रायल
वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस, मतलब एक तरफा इन्वेस्टिगेशन करी है पुलिस ने, उसको देखते हुए, उसको इंटरप्रेट करते हुए माइंड के अंदर कोर्ट ने सीधा कह दिया कि और पुलिस ने ये भी कहा कोर्ट ने कि इग्नोरिंग द केस ऑफ द अक्यूज साइड। समझे, कोर्ट ने इतना अच्छे वर्ड में कहा है कि वन साइड इन्वेस्टिगेशन करी पुलिस ने और एक साइड अक्यूज की, जो अक्यूज अब तक प्रूव भी नहीं हुआ, ठीक है, उसको बिल्कुल छोड़ ही दिया, उसकी साइड को छोड़ दिया और बिना सुने उसके खिलाफ सारे एक्शन स्टार्ट कर दिए पुलिस ने। और हमारी पुलिस तो ऐसी भागती है, मतलब इंडियन पुलिस है ना, मूवी से भी स्टार सुपरस्टार आगे चलती है। वो एकदम फोन आता है ना किसी का मर्डर हो गया तो ऐसे भाग के जाके सीधे अक्यूज को पकड़ लेते, अक्यूज होता भी नहीं, वो सीधे घर पहुंच जाएंगे कि आपके भाई इंसान ने मर्डर करा है। और हमारे लॉ इन प्रोविजन भी ऐसा है कि अगर ये नॉन बेलेबल वारंट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो नॉन बेलेबल वारंट पे बिना किसी को बताए अपन अक्यूज को, उस इंसान को अरेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मर्डर का केस बहुत ही भयंकर होता है सेक्शन, कि आपकी पूरी लाइफ खराब कर सकता है अगर ये आप पे फॉल्स केस का अगर आप पे आरोप लग चुका है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में वही हुआ था, बट इसका काउंसल बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का था, उसने पूरी केस की स्टडी करी कि गलती कहाँ हो रही है और गलती पकड़ ली। एकदम क्लिंचिंग पॉइंट पुलिस का कि भाई पुलिस ने बिना किसी तथ्य के ऊपर, बिना किसी एविडेंस पे, बिना किसी रेलिवेंस को मानते हुए, बिना किसी फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए उसने सीधा एफआईआर लॉन्च कर दी एक इंसान के अगेंस्ट में। और उसके एफआईआर के अंदर भी जो इन्फॉर्मेंट था उसने भी क्लियर वर्ड्स में कहा कि अननोन अक्यूज्ड ने उसके भाई को मारा। तो कैसे पुलिस ने इंटरप्रेट कर लिया, उसके पास, पुलिस वालों के पास में क्या था, भगवान की शक्ति थी क्या? वो जो महाभारत में थे ना अपने, वो कौन, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, ग्रेट पर्सन का, उनके पास शक्ति थी कि वो महाभारत का सारा व्यू देख लेते। ठीक है, वो घर बैठे बैठे, मतलब जो वो थे उनके, तो वो घर मतलब अपने रूम में बैठ के पूरा बता रहे थे महाभारत ये हो रही है वो हो रही है। तो मतलब अपने पुलिस वालों के पास में वही पावर है कि वो बैठे बैठे सोच सकते हैं कि अच्छा उसने मर्डर किया था तो उसको ही नाम अपन लिख लेते हैं एफआईआर चार्जशीट में और भैया लो फंसा दिया। तो अब इनका काम तो क्या है, फंसाना। अपना काम फंसना नहीं है, अपन को बच के आगे बढ़ना है। तो अब आगे कोर्ट ने और क्या कहा कि भैया आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब जानते ही, राइट टू लाइफ की बात करता है। तो कंसिडरिंग द डिक्टम ऑफ द अपेक्स कोर्ट, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात को मानते हुए कि एक केस और सत्येंद्र कुमार अंतिल व सीबीआई के अंदर भी ये कहा था कि अगर आपके पास में कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो आप अक्यूज को ट्रायल के लिए इनिशिएट नहीं कर सकते, किसी भी हालत में इनिशिएट नहीं कर सकते। और बस इस केस में अल्टीमेटली जो हमको बताया क्या हुआ था, बेल मिल गई थी। तो बेल मिलने के ऊपर बहुत ही उसके काउंसिल ने, फिर कहूँगा वकील अगर आपका स्ट्रांग है तो वो आपको बचा सकता है, और अगर आपका वकील मजाकिया और आप जो भी आप मानो तो वो आपको फंसा भी सकता है। फंसाना इन द सेंस अगर उसको नॉलेज ही नहीं है तो वो वाली बात हो गई कि आप जा रहे हो जंग में और आपके पास में क्या बोलते हैं, अगले के पास में AK-47 और आप सोच रहे हो कि तलवार से लड़ लेंगे, तो भैया वो तो गोली मार जाएगा, तलवार निकालने में रह जाओगे। तो तलवार का हिसाब तलवार से होगा और गोली का हिसाब मिसाइल से होगा। अपन को मिसाइल चलानी है और मिसाइल है सेक्शंस प्लस काउंसिल, आपका काउंसिल माने कि वकील। और बस इसी के साथ में ये सारे मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए इस केस में क्या हुआ था। इसमें स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपने वीडियो देखी हो तो आपको समझ में आया होगा कि इसमें एक्चुअल में पोजीशन क्या थी, फिर कोर्ट ने क्या करा, और सारी बात आती है तो पुलिस के ऊपर। तो वो मैंने सब कुछ इस वीडियो में बता दिया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और अगर आपको ऐसे ही आपको पावरफुल वीडियोस या फिर लॉ के नॉलेजेबल वीडियोस और पसंद आए या फिर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बस जुड़े रहिए ऐसे साथ में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। और अगर अच्छा लगा हो तो कंटेंट तो आगे फॉलो करिएगा। और बस ओके, गुड बाय, जय श्री राम।